नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं भूगोल के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। दूसरा, इसमें पेयजल की आपूर्ति में भारी धातुओं का निक्षालन हो सकता है। तीसरा, वायु में कणिकीय पदार्थों की उपस्थिति के साथ इसकी संभावना कम हो जाती है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। अम्ल वर्षा वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाली विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का एक उत्पाद है। इसके दौरान हुई वर्षा का जल भूमिगत जल के रूप में नदियों और झीलों इत्यादि तक पहुंचता है। ये पानी पाइपों को संक्षारित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेयजल में लोहा, सीसा और तांबा जैसी भारी धातुओं का निक्षालन होता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ये गैसें जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण और अपचयन के बाद अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान करती हैं। क्योंकि प्रदूषित वायु में आमतौर पर ऐसे कणिकीय पदार्थ पाए जाते हैं जो ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं ए शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर का मान नियत होता है, बी शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर का मान सदैव आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर से कम होता है, सी आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर का मान नियत होता है यानी स्थिर होता है, अथवा ऑप्शन डी ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में नियत दर से कमी आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ए में दिया गया कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर स्थिर होती है क्योंकि गतिमान वायु राशि से कोई ऊष्मा जोड़ी या घटाई नहीं जाती है और कोई नमी संघनित नहीं होती है। आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर से कम होती है क्योंकि नम वायु के ऊपर उठने से जल वाष्प संघनित हो जाती है। ये ऑप्शन बी में दिए गए कथन का एक्सप्लेनेशन था। ऑप्शन सी के कथन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है क्योंकि वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, रुद्धोष्म ह्रास दर उतनी ही कम होगी। ऑप्शन डी की व्याख्या देख लेते हैं। सौर सूर्यातप में परिवर्तन के कारण वातावरण में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान बदलता रहता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। समताप रेखाओं यानी आइसोथर्म्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की ओर तथा महासागरों पर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कथन 2 सत्य है केवल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर और महासागरों पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं, जबकि जनवरी महीने में इसके ठीक उलट स्थिति होती है। ताप प्रवणता शीत ऋतु में अधिक तथा ग्रीष्म ऋतु में कम होती है, अतः ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। इसमें एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। आपको इन दोनों को पढ़ करके फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। कथन ए देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं स्थलीय बायोम की तुलना में महासागरीय जल में अधिक जटिल होती हैं। कारण आर, महासागरों और समुद्रों में प्रभावी अवरोध होता है जो जीवों और वनस्पतियों को कुछ निश्चित इलाकों में प्रतिबंधित करता है। विकल्प हैं ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा
कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी, कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर गलत है। और ऑप्शन डी, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सागरी बायोम में जीवन और आहार श्रृंखला के चक्र सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सुलभता पर आधारित होता है। ये समस्त कारक मुख्य रूप से सागर की ऊपरी सतह में ही आदर्श अवस्था से सुलभ होते हैं, क्योंकि प्रकाश नीचे जाने पर कम होता जाता है और 200 मीटर से अधिक गहराई तक जाने पर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ऊपरी प्रकाशित मंडल सतह में ही प्राथमिक उत्पादक पौधे फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार उत्पन्न करते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता जू प्लैंक्टन भी इसी मंडल में रहते हैं। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, यानी आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, संकटग्रस्त प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिनकी आबादी कम है और स्थान सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित है। दूसरा, दुर्लभ प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जिनकी जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई है या जिनका आवास पूर्णतः विलुप्त के कगार पर है। आपके विकल्प हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब कोई प्रजाति अति संकटग्रस्त ना हो लेकिन भविष्य में वह वन में विलुप्त होने के संकट का सामना कर रही हो तो वह संकटग्रस्त प्रजाति कहलाती है। दुर्लभ प्रजातियां जीवों का ऐसा समूह होती हैं जो कि सामान्यतः बहुत कम, दुर्लभ या कम ही मिलती हैं। ये श्रेणी पौधों या जीवों में हो सकती है और खतरे वाली प्रजातियों से अलग हो सकती है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।